भाई यूपीएससी या स्टेट बीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हो ना तो इस तरह से नोट्स बनाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि ये देखिए दोस्त, एनसीईआरटी का नोट्स है, तो एनसीईआरटी का आप नोट्स कैसे बना सकते हैं 6 से 12 के। देखिए एनसीईआरटी का जो नोट्स बनाने का जो तरीका होता है ना, जैसे देखिए यहाँ पर क्या होता है, वैदिक संस्कृति है, तो वैदिक संस्कृति में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है वैदिक साहित्य लिखा हुआ है, सूत्र साहित्य लिखा हुआ है, वैदिक काल में बांटा गया है, उत्तर वैदिक काल। तो इस तरह से डायग्राम के अनुसार अगर बनाते हो ना दोस्त, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, प्री के साथ मेंस भी आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक तरह से आपका नोट्स हो जाएगा। इस तरह से सारा कंटेंट जैसे हो जाता है, जैसे आर्यों का आगमन क्या हुआ था, तो मेंस के लिए आपको लिखने का था, सारा कंटेंट इतना पर लिख देते हो ना डायग्राम के साथ, तो कोई नंबर आपको नहीं कट सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर आर्यों का सर्वश्रेष्ठ कुलीन था, मूल निवासी क्या था, मतलब कहाँ से आया था, ऋग्वेद के 36 बार उल्लेख है। मतलब ऐसा ऐसा अगर नोट्स बनाते हो ना दोस्त, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जैसे देखिए वैदिक साहित्य की बात करते हैं, तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आता है, ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है। इस तरह से मंडल देखिए 10वें मंडल लिख दिया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होना है। इस बार यूपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछ दिया था। देखिए 9वें मंडल सोम देवता, 10वें मंडल पुरुष सूक्त। इस तरह से आप नोट्स बना सकते हो दोस्तों। यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि रिवीजन करने में सबसे ज़्यादा आसानी होगा। यहाँ पर देखिए अर्थर्वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है, वेदांग के बारे में ये सारा डिटेल आपको लिखा हुआ। ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अर्थर्वेद, ये इसका मतलब ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आरण्यक उपनिषद हो गया, यहाँ पर उपवेद हो गया। ये सारा चीज़ यहाँ पर आपको डिफिनेशन से मिल जाएगा फ्रेंड। देखिए आप अगर इस तरह की तैयारी करते हैं तो कि बाकी में फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकाल सकते हो फ्रेंड। देखिए आप इस तरह से डायग्राम में वहाँ पर लिखेंगे तो डायग्राम से ज़्यादा यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एक तरह से सारा कंटेंट आपको मिल रहा है। यहाँ पर एनसीईआरटी नोट्स बनाने का यही फायदा होता है। जैसे देखिए यहाँ वैदिक काल है, तो वैदिक काल 2 भागों में बांट दिया, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 1500 से 1000, 1000 से 600, सारा चीज़ यहाँ वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में क्या होगा, राजनीतिक हुआ, राजनीतिक हो गया, मतलब सामाजिक हो गया, आर्थिक, अब सारा डिटेल से वैदिक सामाजिक हो गया। यहाँ पर धार्मिक स्थिति देख लेते हैं, फिर ऋग वैदिक स्थिति, मतलब ऋग वैदिक काल में आर्थिक स्थिति कैसा था, ये सब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। प्री में भी आपका, मेंस में भी आपका जरूर काम करेगा, है ना। तो इस तरह से देखिए आप यहाँ से डायग्राम बना सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल कितना भारत में एरिया से फैला हुआ था। तो यकीन मानिए कि जैसे सारा कंटेंट आपको इस तरह से नोट्स बनाना पड़ेगा, तब आप पर जाके कम समय में रिवीजन मार सकते हैं फ्रेंड। इस तरह से आप नोट्स बनाइए जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे सामाजिक स्थिति की बात करते हैं, देखिए सामाजिक स्थिति इस तरह से लिखा हुआ है ना। विवाह के प्रकार था, देखिए जैसे 16 संस्कार होता है, तो 16 संस्कार के बारे में यहाँ से डिफिनेशन पूरा लिखा हुआ है। इससे बार बार पूछ सकता है, में प्री और मेंस के दोनों काम आ सकता है आपको, है ना। तो इस तरह से आप नोट्स बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।